चाणक्य का एक सेंटेंस है, शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में पलते हैं। तो आज के बाद जब जब मैं आपसे मिलूंगा, आपसे पूछूंगा लर्निंग पोजीशन, तो आप मुझे बताएंगे 1 2 3, 1 2 and 3। जब भी आपको कोई डांटे ना, तब ऐसा करना चाहिए। क्यों? ये लॉक है। क्या है? लॉक है। जब आप ऐसा करोगे ना, खोपड़ी में कुछ जाएगा नहीं। सत्संग एवं भक्ति के बिना विद्वान भी अधोगति को जाएगा। सत्संग एवं भक्ति के बिना विद्वान भी अधोगति को जाएगा। नाम जितेश गढ़िया। बेसिकली मैं गुजरात से ही हूं। मेरे और महात्मा गांधी जी के विषय में दो चीजें कॉमन है। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, मेरा भी जन्म पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का कर्मभूमि अहमदाबाद था, मेरा भी कर्मभूमि अहमदाबाद है। तीसरा, इसको भी आप गिन सकते हो। इससे कोई महान नहीं हो जाता, लेकिन मौका मिला तो छोड़ूंगी क्यों? ये सर नो। जब मैं इस दुनिया में आया, सिल्वर स्पून था। मेरे गांव के अगर 5 लोगों को इकट्ठा करें तो एक मेरा बाप हो, उस प्रकार का फैमिली में मेरा जन्म हुआ। दुर्भाग्य से जब मैं 9 साल का था, आई लॉस्ट माय फादर। मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहे। आप सबने भी देखा होगा, सुना होगा, किसी का कमाने वाला एब्सेंस हो गया। सुना होगा, देखा होगा। आपने सुना है, देखा है, मैंने इसको महसूस किया है। 10 साल मैंने सेकेंड हैंड कपड़े पहने, 10 साल पेंट में पेच लगाया, 10 साल मेरी माँ ने दूसरों के खेत में मजदूरी किया। मैं 300 रुपया महीने का सैलरी से कमाई की शुरुआत की। एसटीडीपीसीयू में नौकरी करता था जामनगर में। वहां से मैं इलेक्ट्रिक का काम किया, कारपेंटरी का काम किया, ट्यूशन किया, खुद का स्कूल बनाया, खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया। लेकिन आज से 19 साल पहले मैं जीवन के वापस निचले पायदान पे चला गया। इसी अहमदाबाद में रिंग रोड पे 1500 रुपए किराए का एक मकान था, एक पुरानी बाइक थी, एक वाइफ थी, एक बच्चा था। वहां से जिंदगी को वापस शुरू किया। मुझे बताया गया कि जिंदगी को अगर जीरो से शुरू करना है तो सेल्स में जाना चाहिए, क्योंकि सेल्स ऐसा चीज है जहां आप अपनी इनकम को लिख सकते हैं। तो मैं 11 साल सेल्स में रहा, सेल्स एंड ट्रेनिंग। 11 साल में मैंने बहुत अच्छा सा पैसा बनाया, बहुत कुछ सीखा, लगभग 18-20 कंट्री घूमा और लगभग पौने 7 साल से केवल ट्रेनिंग कर रहा हूं। और लास्ट पौने 7 साल में 25,000 से ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका हूं। दुनिया के 13 कंट्री में ट्रेनिंग कर चुका हूं फिजिकली। भारत के हर स्टेट में ट्रेनिंग करता हूं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी कोई सोशल मीडिया में लास्ट 3 महीना भी आपने मुझे अगर फॉलो किया, आपको समझ में आ जाएगा बाबा कौन सा है। जब तक पृथ्वी पे रहूंगा, एक मिशन के साथ जुड़ा हूं कि 12 साल के ऊपर के हर इंसान को मेंटल स्टेट बैलेंस रखना सिखाना है। एक मेरा मकसद है। 1 मई गुजरात का स्थापना दिन है। 1 मई 2023 से एक डिसीजन लिया हूं कि जब तक ये शरीर पृथ्वी पे रहेगा, महीने में 4 ट्रेनिंग चैरिटी के लिए करना है। ऐसे बड़े मिशन के साथ ट्रेनिंग व्यवसाय में जुड़ा हूं। दोस्तों, ये था कुछ मेरा परिचय। चाणक्य का एक सेंटेंस है, शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में पलते हैं। शिक्षक हमेशा ऑलवेज R&D, जिंदगी भर R&D करना चाहिए। अगर आप R&D नहीं करोगे, बच्चों को क्या दोगे आप, है ना। आज का सेशन का पहला लर्निंग हुआ आपका। एक और लर्निंग देता हूं, शायद ये आपको मालूम होना चाहिए था, लेकिन भारतीय एजुकेशन सिस्टम को क्या बोलूं मैं, ये सिखाया ही नहीं। आज का एक और लर्निंग ले लो, उसका नाम है लर्निंग पोजीशन। क्या नाम है? मेरे सामने देखो, इसको सीधा करो सब लोग। इसको मार रहा हूं मैं, इसको सीधा करो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, दोनों पैर जमीन को टच करो। दोनों पैर जमीन को टच, या तो इंडियन पलाठी, दोनों ओके है। पहला ये सीधा होना चाहिए, दूसरा ये दोनों पैर जमीन को टच होने चाहिए, या तो इंडियन पलाठी। तीसरा, ऐसा कभी ना करो, ऐसा कभी ना करो, एक बार करो। कब? जब भी आपको कोई डांटे ना, तब ऐसा करना चाहिए। क्यों?
ये लॉक है। क्या है? लॉक है। जब आप ऐसा करोगे ना, खोपड़ी में कुछ जाएगा नहीं। तो आज के बाद जब जब मैं आपसे मिलूंगा, आपसे पूछूंगा लर्निंग पोजीशन, तो आप मुझे बताएंगे 1 2 3, 1 2 and 3। समझ में आया? अगर ऐसे बैठेंगे ना, मेमोरी कई गुना एनहांस हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में एक बात कही है, सत्संग एवं भक्ति के बिना विद्वान भी अधोगति को जाएगा। सत्संग एवं भक्ति के बिना विद्वान भी अधोगति को जाएगा। तो सत्संग मीन्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, इट्स कॉल्ड सत्संग। तो आ सत्संग कंटिन्यू होवो જોઈએ। मतलब महीने 15 दिए बोले महाराज एवं बोलाओ, महाराज को फ्री में आवे तो फ्री में, अगर पैसा देन बोलाओ। बराबर है? भक्ति मीन्स आपको लगातार R&D करता रहना पड़ेगा कि भक्ति है, तब काम होगा सब। मेरा ये दृढ़ मानना है कि सुधरने की जरूरत पेरेंट्स को है, टीचर को है। बच्चे बहुत शानदार होते हैं। समझ आया? पहली लाइन। अब इसका हम फिर तो हम क्या करें, है ना? आपका सवाल ये आएगा ना, ठीक है सर आपकी बात को 2 मिनट मान ले, वैसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो चलो हम क्या करें तो फिर हो जाएगा, है ना? तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले इस बॉडी के साइंस को समझना होगा। ये जो मनुष्य का शरीर कैसे काम करेगा। आप सबकी ज्यादातर लोगों के पास एक्टिवा होगी। एक्टिवा में डीजल डालो चलेगा? चलेगा? पेट्रोल से चलेगा ना? डीजल से एक्टिवा चलाओगे तो आपको मूर्ख कहेंगे लोग, हाँ या ना? हम सभी लोग इस शरीर के साथ वैसा ही करते हैं जो मूर्ख बोलना चाहिए। समझे? तो ये शरीर कैसे काम करता है पहले वो समझना पड़ेगा, तब बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है किसी को कोई समझने वाला नहीं है, समझाने वाले होलसेल में है। हाँ या ना? हाँ या ना? आज जो पूरी दुनिया में हादसे हो रहे हैं ना, खास करके लड़कियों के साथ, उसका कारण है उनको कोई समझने वाला नहीं मिला। घर में कोई समझने वाला नहीं है, बाहर कोई बेचारा थोड़ा भी उसके प्रति सिंपैथी करे ना, वो लड़की बेचारी उसकी तरफ ढल जाती है। फिर उसको मालूम भी नहीं है कि ये बंदा कैरेक्टर का कैसा है, क्योंकि वो तो पहली बार जिंदगी में कोई समझने वाला मिला और वो समझने वाले को प्रति सरेंडर हो जाती है और सारे हाथ से उसी के कारण हो रहा है। तो हमें समझने वाला चाहिए। क्या चाहिए? समझने वाला। समझाने वाला नहीं चाहिए। समझाने वाला नहीं चाहिए, समझने वाला। और याद रखना, जिंदगी में एक बंदा भी आपके पास समझने वाला हो ना, आपकी पोटेंशियल कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। आपकी 80 बिलियन न्यूरॉन्स का पहली बार वर्दीनेस का भाव बनता है कि मैं साला क्या कर डालूं, वो भाव बनता है समझने वाला होने से। समझाने वाला नहीं चाहिए। इस दुनिया में 80% स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो क्या करते हैं? यही तो करते हैं। यहाँ आएंगे, आपको बताएंगे आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाना चाहिए, ऐसा चिल्लाएंगे। आप भी बोलेंगे बात तो सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, क्या करूं? आना। तो 80% लोग हवाबाजी करते हैं, जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे भी वो लिखना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं है ना। इस शरीर में 9 छेद है। जब 9 छेद है तो हवा कितनी टिकेगी? कितने भी भरो ना टिके, तो वो सही रास्ता नहीं है। 20% लोग पूरी दुनिया में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में NLP साइंस से ट्रेनिंग करते हैं। कहां से करते हैं? NLP साइंस से। जो NLP साइंस है उसका नाम है सॉल्यूशन देना। क्या देना? सॉल्यूशन देना। आपको क्या लगता है, आप कभी सलाह लेते हो किसी की? सलाह पालन करते हो? आप सलाह देते हो, कोई लेता है कोई? क्योंकि ये शरीर का पैटर्न ही नहीं है। सलाह ये लेना ये शरीर का पैटर्न नहीं है। फिर ये शरीर केवल सॉल्यूशन लेगा। क्या लेगा? सॉल्यूशन लेगा।